हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनटीपीसी के पेपर के लिए, जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैथ के हम डिस्कस करने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपने कल की वीडियो देखी होगी और उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चंस भी पूछा था लास्ट में, उसका राइट आंसर आपने डेफिनेटली नीचे दिया होगा। ठीक है, काफ़ी लोगों ने इसका राइट आंसर नीचे कमेंट किया था, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या होना चाहिए, किस तरह से सॉल्व करेंगे हम, चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैंने लिया है वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, तो आपको उनको सीखना और साथ साथ उनको सॉल्व करना आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कल के क्यूज के बारे में। कल का क्यूज का क्वेश्चंस मैंने जो दिया था उसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चंस हमारा ये दिया गया था कि 4x, ठीक है, देखिए 4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन हमारा था 6x माइनस ky और माइनस में 7 इक्वल टू 0। और क्वेश्चंस में बोला गया था कि कोई हल ना हो तो k का मान बताइए। जब कोई हल नहीं होता है तो उस कंडीशन हम क्या करते हैं, जब कोई हल नहीं होता तो उस कंडीशन हमारा ये होता है कि a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई चीज़ मतलब नहीं रखा, बराबर नॉट इक्वल टू, इससे हमें कोई मतलब नहीं रखना है। हमें सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में कैलकुलेशन करके यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, तो देखिए a1 अपॉन में a2 करेंगे तो 4/6, राइट साइड में क्या होगा 3 अपॉन में माइनस k, और यहाँ पे देखें तो 2 और 3, यानी कि k माइनस k की वैल्यू कितनी होगी 9 अपॉन में 2, और k की वैल्यू अगर देखें तो -4.5। ठीक है, काफ़ी लोगों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया था। मैं आपको बता दूं सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि -4.5 इज द करेक्ट आंसर। तो ये था क्यूज क्वेश्चन का राइट आंसर। अब हम बात करेंगे जो कि आज के क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आज की इस वीडियो का क्या बनता है, 3x प्लस 1/5x। ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि वीडियो को रोकिए और खुद से कोशिश कीजिए कि क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि नहीं। अगर करते भी हैं तो किस तरह से करते हैं, कितना टाइम लगाते हैं। हमारे पास गिवन ये है और हमसे पूछा क्या गया कि 5x अपॉन में दिया गया 15x² प्लस 15x और प्लस में 1, इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। कैसे करेंगे बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन को हम काफ़ी आसानी तरीके से कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना, हमारे पास ये चीज़ें दी गई हैं, इसी को हमें इसमें इम्प्लीमेंट करना होगा कहीं ना कहीं, इस पर इसी का चीज़ को हमें यहाँ पे फॉलो करना होगा। देखिए, ऊपर में हम जेव का तेव छोड़ते हैं, नीचे देख सकते हैं कि क्या 5x कॉमन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हो सकता है। अब आप कहेंगे यहाँ पे कैसे होगा, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। ऊपर में मैं अगर 5x कॉमन करता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 और x बचेगा। ठीक है, देखिए इस तरह से यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ से 5x कॉमन लूँगा तो क्या होगा, यहाँ से अगर हम 5x को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 3x। ठीक है, 3x बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा ना, क्योंकि x तो ऑलरेडी कॉमन लिया गया। और यहाँ पे बचेगा हमारा 1/ कह सकते हैं कि 5x। देखिए, अगर मैं इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो ये दोनों कट करके सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। हो गया कि नहीं हो गया, ऊपर में 5x नीचे 5x खत्म, तो हमारे पास क्या बचा है, ऊपर में 1 बचा है, नीचे देखिए 3x प्लस 1/5x के जगह पे मैं रख सकता हूँ 7, और 7 और 3 दोनों मिलकर के कितना हो गया 10। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1/10 करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। बताइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर डेफिनेटली गेस कर लिया हो। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पे मुझे 600 रुपये में 5 kg अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया। आपको ये बता रहे कि कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपए थी। देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट तरीका से बनाने का एक तरीका होता है, और इसमें आपको बस 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, और वो 2 चीज़ें ये होता है कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस में हमसे पूछा है कि कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितनी थी, यानी कि पहले जो चीनी की कीमत थी, जो पहले वाला चीनी का दाम था, वो हमसे पूछा जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है कि वर्तमान में चीनी का दाम क्या है। अगर वर्तमान में पूछा था तो थोड़ा सा क्वेश्चंस में थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ता है सॉल्यूशन करते वक्त, मैं आपको वो भी बताता हूँ कैसे। फिलहाल आप इसको समझ लीजिए कि अगर क्वेश्चंस में पहले वाली कीमत को पूछे कि चीनी का पहले कीमत कितना था, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, बहुत शॉर्ट, बस एक लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी परसेंटेज आपको दिया, परसेंटेज को ऊपर लिखिए। अब यहाँ पे हमें बस यही चेंजिंग करना है। क्वेश्चंस में अगर आपसे पूछे कि चीनी के पहले की कीमत कितनी थी, अभी जो वर्तमान में, ये हमें मतलब नहीं है, पहले कीमत कितनी थी। ठीक है, तो उसको अगर पहले की चीज़ पूछा है तो यहाँ पे आपको 100 में से 20 घटा देना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 80। अगर वर्तमान में पूछा था तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 100 का 100 ही रखते हैं, लेकिन हमसे पूछा रहा है कि पहले की कीमत बताइए, इसलिए मैंने यहाँ पे 20 घटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि जो भी आपका रुपया, आप ऊपर में रुपया लिखेंगे,
जितना केजी खरीदा जा रहा है, जितना केजी वो अधिक खरीद सकता था, वहाँ पे आप लिख दीजिए 5 केजी अधिक, बस सॉल्यूशन कर देंगे, राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा। देखिए 20 चौका 80, बताइए कोई दिक्कत? अब इसको हटाएंगे तो 15 चौका 60, ठीक है, 30 बचे 150, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ गया 30। बताइए कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल तरीका है कि हमका इस क्वेश्चन को इस टाइप का करने का, और डेफिनेटली ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है, आपने भी देखा होगा, मुझे बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर क्वेश्चंस में पूछता कि वास्तविक चीनी का मूल्य बताइए कि क्या होगा, तो यहाँ पे हम 80 की जगह पे 100 रखते, ठीक है। इस बात को बस ध्यान रखना, बाकी चीज़ों में कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हर रोज़ मैं इसी तरह के कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो बहुत अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चंस में दिया गया कि x की वैल्यू जो है वो क्या है, 7 - 4√3, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि x + 1/x। मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चंस को सिर्फ और सिर्फ देखकर राइट आंसर आप गेस कर सकते हो। जी बिल्कुल, देखकर राइट आंसर गेस कर सकते हैं, कुछ भी नहीं बनाने की, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। अब बताइए कैसे? तो पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को रोकना है, उसके बाद सॉल्व करना है और खुद देखना है कि हाँ किस तरह से करेक्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको ये करना है, माइंड में आपके पास ये चलना चाहिए कि क्या इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंसेस एक आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 49, और इसका डिफरेंसेस कितना, 4 का 16 48, यानी डिफरेंसेस अगर एक है तो कुछ नहीं करना है, 1/x की जो वैल्यू होगी वो जस्ट इसका प्लस में हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बताया, x बराबर आपके पास ये कंडीशन दिया रहेगा, और आपसे पूछा जा रहा है कि x + 1/x की वैल्यू बताइए, या फिर यहाँ पे प्लस रहेगा और यहाँ पे x - 1/x की वैल्यू पूछ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो हमारे पास कंडीशन दिया गया, क्या मैं इन दोनों टर्म्स को अगर स्क्वायर करके घटाता हूँ तो एक आता है कि नहीं आता है। अगर एक आता है तो डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा आपको इसमें लॉजिकली करना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल देखिए, अगर मैंने यहाँ पे किया स्क्वायर करके -1 किया तो स्क्वायर दोनों करके घटाया तो 1 आ गया। जब 1 आ जाता है तो कुछ भी नहीं करना, 1/x करेंगे तो हमारा ये आ जाता है। एक्चुअली ये होता कैसे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है कि अगर मैं 1/x रखता, x के जगह पे इतना रखता और फिर इसका जो कि रेशनलाइजेशन करता, यानी कि हर परिमेयकरण करता, तो डायरेक्ट हमारा यही चीज़ आता। इसलिए मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो देखिए अगर दोनों को हम ऐड करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि x + 1/x, x की वैल्यू हमारे पास 7 - 4√3 है और 1/x की वैल्यू 7 + 4√3 है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 4√3 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 7 और 7 14, यानी करेक्ट आंसर हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर 14 होगा। बताइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि a का मान जिसके लिए हमारे पास 2 इक्वेशन दिया गया, और यहाँ पे बोला गया कि ग्राफ समानांतर। जब बात समानांतर की जाती है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सेम टू सेम मैंने आपको जो क्यूज का क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे। क्वेश्चंस में दिया गया, देखिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। जब बराबर दिया गया ग्राफ बराबर होते A1/A2, B1/B2, C1/C2, ठीक है, ये तरह से हम कर सकते हैं। तो A1 क्या दिया गया, A-1, और यहाँ पे B1 क्या है, 3 - A, बराबर में क्या है, बराबर में हम B1 कर सकते हैं 3/4। अब हमें यहाँ पे C1 के बारे में कोई मतलब नहीं रखना, क्योंकि हमें A की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 2 इक्वेशन से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 4A - 4 = 3A - 3, A को एक तरफ कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए A हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए डी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए इसको मैं इधर लाऊंगा, और ये हमारा यहाँ पे मैंने देखिए मिस्टेक किया, यहाँ पे 3 × 9 होगा ना, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक मैंने किया था, यहाँ पे 9 होगा। अब यहाँ पे देखिए A को एक तरफ करेंगे तो यहाँ पे 4A हो जाएगा, और इधर करेंगे तो 5, यानी क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है ना, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे -4 होगा ना, देखिए B की जगह पे -4 दिया गया, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक था। अब यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, ये -4 हो जाएगा और ये +4 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर इधर इस तरह से लाएंगे तो ये आपका माइनस में A और राइट साइड में प्लस में, यानी A की वैल्यू जो होगी -4 होगी। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक मैंने यहाँ पे कर दिया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा किस तरह से किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो प्रश्न है वो एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा सुपर है। इसमें लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इसको फाइंड आउट करना है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे देखिए हमारे पास एक सीरीज़ दिया गया, और ये सीरीज कुछ इस तरह से 5, 9, 11, x - 3, और यहाँ पे क्या है 25, 27,
और 32, ठीक है। ये हमारे पास एक सीरीज दिया गया और हमसे बोला गया है कि माध्यिका इसकी जो है मीडियन जो दिया गया वो 19 दिया गया। तो आपको मैंने क्या बताया, मीडियन क्या होता है। मीडियन को सबसे पहले निकालने के लिए सीरीज को अरेंज करना पड़ता है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद हम क्या करते हैं, बहुत अच्छा तरीका होता है कि दोनों तरफ इक्वली कर लो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 है तो 3 को हम इधर कर देते हैं और 3 को इधर कर देते हैं। यानी हमारा अगर इस क्वेश्चन का मीडियन निकालना होता तो क्या निकालते, x-3 इस क्वेश्चन का मीडियन हो जाता। तो मीडियन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि मीडियन बराबर जो है x-3 हम यहाँ पे रख सकते हैं। x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए, 9 3 12, यानी करेक्ट आंसर आपका 22 हो जाएगा। तो इतना आपको कुछ भी नहीं करना, जब भी आपको इस क्वेश्चन को दिखे इस टाइप का कि इतना बराबर मीडियन दिया गया 19, तो कुछ नहीं करना, इतना आपको झंझट करने की जरूरत नहीं है। बस आपको x के साथ जो भी लगा है उसको उठाइए और इसके इक्वल कर लीजिए, राइट आंसर आपने फाइंड आउट कर लिया होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिस है और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए कॉट थीटा की वैल्यू x/y दी गई है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से बताऊंगा कि कैसे किया जाता है। आपको ज़्यादा इसमें कोई भी झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आप यहाँ पे लॉजिकली सोचिएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये दिया गया और यहाँ पे प्लस का साइन है और बाकी फिर से वही चीज़ है। अब आपसे क्वेश्चंस में बोला गया कि कॉट बराबर x/y दिया गया, आपको इतना की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और कुछ लोग, अब मैं आपको बताऊंगा क्या करते हैं। कुछ लोग करेंगे कॉट की वैल्यू यहाँ पे जो कि आधार बटा लंब होता है तो अब वो कॉस में निकालेंगे, फिर साइन में निकालेंगे और उसके बाद उसके वैल्यू को पुट करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, हमें तो क्या करना है कि CBT आपका एग्जाम्स हो रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो है टाइम। ठीक है, टाइम, तो यहाँ पे आपको टाइम की बचत करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या कर सकते हैं। कॉट की वैल्यू दी गई है तो अगर मैं बोलूं कि अब ऊपर और नीचे दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ यानी कि दोनों तरफ ऊपर और नीचे में क्या करना है कि आप इसको साइन से डिवाइड कर लीजिए। साइन से डिवाइड करेंगे तो होगा क्या, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर साइन से हम डिवाइड करते हैं ऊपर और नीचे दोनों टर्म्स में, तो यहाँ पे कॉस बटे साइन ये आपका कॉट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए साइन और साइन कट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स बचेगा। बात समझ में आई। उसी तरह से यहाँ पे आपका फिर से कॉट और यहाँ पे प्लस में एक्स। थोड़ा सा आसान हो गया कि नहीं। अब देखिए बहुत आसान हो जाएगा। अब इस तरह से देखिए, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉट की वैल्यू को x/y रखेंगे। y रखेंगे तो y से y खत्म, ऊपर में x बचेगा, लेफ्ट में हमारा यहाँ पे x बचा हुआ है। नीचे करेंगे तो फिर से यहाँ पे y बचेगा और सॉरी y तो y खत्म होगा ना, x बचेगा। तो x यहाँ पे बचा, फिर से यहाँ पे x, ऊपर में क्या बच गया 0, नीचे आपका 2x। तो आप ये बताइए कि किसी भी संख्या से अगर हम 0 में डिवाइड करते तो क्या होगा, 0 होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे हम ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। बताइए अगर जिन लोगों ने भी इस तरह से मैंने जो पहले बताया था, अगर आपने उस तरह से किया होगा तो खुद आपको पता चल गया होगा कि इस तरह से सॉल्व में करना कितना इजी होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे कि किसी त्रिभुज ABC के त्रिकोण की मध्य रेखा AD है। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक त्रिभुज है हमारे पास, ठीक है, एक सुंदर सा मैंने त्रिभुज बनाया AB और C। ठीक है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि मध्य रेखा AD है। चलो मध्य रेखा मैंने AD डाला यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है कि O उसका इस प्रकार केंद्रक है, यानी कि इसका केंद्रक है O, कि OA बराबर 10 है, यानी ये जो है 10 है। और हमसे पूछा कि OD की लंबाई बताइए क्या होगा। कुछ भी नहीं करना, आपको पता है कि जब माध्यिका, ठीक है, किसी त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो क्या करता है, इसको दो, अगर हम यहाँ पे रेडियस नहीं केंद्रक की बात करें तो क्या करता है, केंद्रक की इसको सेंट्रॉइड जो होता है 2 भागों में डिवाइड करता है और 2 भागों में इस तरह से डिवाइड करता है कि 2:1 में डिवाइड होता है। ये 2 और ये आपका 1। तो 2 की वैल्यू 10 दी गई है तो हम 1 की वैल्यू कह सकते हैं 5 होगा, है कि नहीं। अगर 2:1 में है और इसकी वैल्यू 10 दी गई है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। तो कहने का मतलब कि OD जो यहाँ पे हमसे पूछा रहा है वो कितना होगा, 5 होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस क्वेश्चंस को देखकर आप कर सकते हो। ये क्वेश्चंस भी पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक पुलिस वाला किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। 200 मीटर की दूरी से देखता है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे पुलिस वाला खड़ा था और चोर यहाँ पे खड़ा था, ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने इसको C लिख दिया चोर। तो पुलिस वाला क्या करता है कि यहाँ से इसको देखता है, ठीक है, कि यहाँ पे एक जो कि चोर खड़ा है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है कितना था, 200 मीटर की डिस्टेंस था। ठीक है, 200 मीटर का डिस्टेंस था। तो जैसे ही चोर देखता है तो चोर भागना शुरू कर देता है, यानी कि अगर चोर देखता है कि पुलिस वाला यहाँ पे खड़ा है तो चोर देख करके भागना स्टार्ट कर देता है और पुलिस वाला उसके पीछे भागता है। यानी कि दोनों का जो स्पीड होगा वो एक ही दिशा में है। ठीक है,
वो भी उधर की तरफ, ये भी इधर की तरफ। आगे क्वेश्चन में क्या रहा है कि चोर की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस वाले की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी जो स्पीड थे 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी जो स्पीड है 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपको ये कहूँगा कि आप इस तरह से कर सकते हैं कि 6 मिनट में ये कितना दूरी तय किया और 6 मिनट में ये कितना दूरी किया, इतना स्पीड से, क्योंकि स्पीड हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि चोर की दूरी निकालते हैं, सी की दूरी, ठीक है, सी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं, 5/18 से मीटर प्रति सेकंड में हो गया। और कितना 6 मिनट में ना, तो मिनट को मैं क्या करता हूँ सेकंड में चेंज कर लेता हूँ। देखिए अब यहाँ पे 6 × 18 और ये आपका 20, यानी कि कहने का मतलब 20×25 100 आपका 1000 मीटर ये चलता है, ठीक है, 1000 मीटर। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि पुलिस वाले की निकालते हैं कि पुलिस वाले की दूरी कितनी है। पुलिस वाले ने 6 मिनट में कितनी दूरी तय की, तो 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 5/18 मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया, 6 मिनट और ये आपका जो कि 60 से मैंने गुना किया सेकंड में चेंज करने के लिए, ठीक है। अब ये देखिए फिर से ये हमारा क्या होगा कि 20 हो जाएगा और 20×25 100 और यहाँ पे आप देखिए 110 पे 1 0 1100 मीटर। आप मुझे ये बताइए कि अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 6 मिनट के बाद का, तो आप कहेंगे कि 100 मीटर का अंतर हो रहा है, ठीक है, 100 मीटर। तो करेक्ट आंसर हम यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक कर सकते थे, 100 मीटर। देखिए रेलवे एग्जाम्स में डेफिनेटली अगर टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चंस पूछा आता है ना, तो चोर और सिपाही वाला क्वेश्चंस पूछे जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर किया। और इससे पहले भी मैंने जो मॉक टेस्ट लिया उसमें भी आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, ये क्वेश्चंस नहीं, ठीक है। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस मैंने इस टाइप का क्वेश्चंस कल आपको बताया था टाइम एंड वर्क का, और सेम टू सेम उसी पैटर्न पे यहाँ पे जो कि पाइप एंड सिस्टर्न दिया गया, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट लगभग क्या पूरी तरह से सेम ही होता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, जिस तरह से आप टाइम एंड वर्क को सॉल्व करते हैं उसी तरह से हम पाइप एंड सिस्टर्न को भी सॉल्व करते हैं। देखिए ए जो है वो 12 घंटे में भर सकता है, बी जो है वो क्या करता है कि 16 घंटे में भर सकता है। तो दोनों का एल्सियम कितना होगा, 12 और 16 का आप कहेंगे कि 48 हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। 12 चौका 48, 16 तिया 48, मैंने एफिशिएंसी निकाल लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि परंतु टैंक भरने से 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जाता है। 4 मिनट पहले ही ये बंद हो जाता है, तो 4 चौका 16 यूनिट जो काम है अब इसको करना पड़ेगा। तो 48 और 16 कितना हो गया, 64 टोटल। अब यूनिट हो गया हमारा 64। करना किसको है, तो ये दोनों ये जब चला जाएगा तो करना तो इसे के पड़ेगा, दोनों की एफिशिएंसी के मिला करके, ए वाली एफिशिएंसी के मिला करके इसको खुद से करना पड़ेगा। तो 4 और 3 7, इतना टाइम में लगेगा। तो चलिए इसको हम फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 9 7 63, यानी 9 1/7। अब इसको हम देखें तो यहाँ पे तो 9 मिनट आ गया। चलो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि 9 मिनट इतना सेकेंड, लेकिन पूरी तरह से करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए सेकेंड में तो ये ऑलरेडी गिवन है, कोई कुछ कर नहीं सकते, ये आपका मिनट और ये सेकंड है। तो कहने का मतलब हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हम ए को टिक कर सकते हैं। लगभग में इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं खुद से। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देखिए 2016 में एनटीपीसी एग्जाम्स में पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो में कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके स्क्रीन पे एक छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताएगा कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कितना करेक्ट आंसर आता। हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।